देखिए, तापानिक उत्सर्जन क्या होता है और तापानिक उत्सर्जन पर आधारित डायोड वाल्व की बनावट, कंस्ट्रक्शन और उसके कार्य और डायोड, निर्वात डायोड और अर्धचालक डायोड में क्या अंतर होता है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आप ये जानते हैं कि जब किसी पानी को गर्म किया जाता है, लिक्विड को या पानी को किसी बर्तन में, तो जब उसका तक टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स तेजी के साथ बाहर निकलने लगते हैं उस लिक्विड को छोड़कर। तो उस पॉइंट को हम क्वथनांक कहते हैं। उसी तरह से थॉमस अल्वा एडिसन ने ये देखा 1984 में कि कुछ पदार्थ ऐसे खास तौर से उन्होंने धातुओं के बारे में देखा कि जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो वो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। मान लीजिए ये धातु है और इसके ऊपर जब हम उष्मा डालते हैं, हीट एनर्जी डालते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स हीट एनर्जी को लेकर के, उष्मीय ऊर्जा को लेकर के और इस पदार्थ को छोड़ करके बाहर निकलने लगते हैं। इसी घटना को हम कहते हैं तापानिक उत्सर्जन। जब हम ताप देते हैं, गर्म करते हैं किसी धातु को, तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इसी घटना को हम कहते हैं तापानिक उत्सर्जन। और जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं तपायन। इसको तपायन कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मियंस। थर्मियंस कहते हैं इसको। और वो मिनिमम एनर्जी, वो कम से कम ऊर्जा जिसको लेकर के धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उस ऊर्जा को, उस मिनिमम ऊर्जा को, उस कम से कम ऊर्जा को हम इसका वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन मीन्स कार्य फलन। वो मिनिमम एनर्जी, वो कम से कम उष्मीय ऊर्जा जिसको इलेक्ट्रॉन ले करके बाहर निकल जाए धातु को छोड़ करके, या आप ये कहेंगे कि वह कम से कम ऊष्मा, कम से कम उष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी जिसको ले करके, हीट एनर्जी जिसको ले करके जो इस सतह पर पड़े और वो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगे, तो उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। अब इसी तापानिक उत्सर्जन के आधार पर डायोड वाल्व बनाया जाता है। आइए हम देखते हैं डायोड वाल्व क्या होता है और डायोड वाल्व की का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। डायोड वाल्व ये शीशे का बना हुआ इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक का नाम फ्लेमिंग, उन्होंने 1904 में तापानिक उत्सर्जन पर आधारित एक ऐसी युक्ति का निर्माण किया
जिसको हम डायोड वाल्व के नाम से जानते हैं। अब ये डायोड वाल्व क्या होता है? अब चूंकि ये वैज्ञानिक फ्लेमिंग के नाम पर ये युक्ति बनी थी, इसलिए ये जो वाल्व बना था जिसको हम डायोड वाल्व कहते हैं, वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने इसको बनाया था, इसलिए इसको फ्लेमिंग वाल्व भी कहते हैं। तो फ्लेमिंग वाल्व भी कहते हैं। फ्लेमिंग वाल्व ही इसका नाम है। ये फ्लेमिंग वाल्व क्या होता है? फ्लेमिंग वाल्व में देखिए, ये ट्यूब होता है, लंबा ट्यूब होता है, और इस ट्यूब में ये कांच का होता है, कांच का ट्यूब होता है। अब कांच के ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड ये होता है। इस एनोड का, इसका नाम एनोड है और इसका नाम कैथोड है। इसको एनोड कहते हैं और इसको कैथोड कहते हैं। ये जो इसका नाम कैथोड और इसका नाम एनोड, दो प्लेटें होती हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड है इसका नाम एनोड और इसको हम कैथोड कहते हैं। और एनोड को हम पॉजिटिव देते हैं, एनोड को पॉजिटिव देते हैं और इसको निगेटिव देते हैं। यहाँ इसको निगेटिव देते हैं और इसको पॉजिटिव। यहाँ के रिहास्टेट लगा होता है जो यहाँ की पॉजिटिव सप्लाई को कम ज़्यादा करता है, और इसके बीच हम लगा देते हैं वोल्टमीटर, इसके बीच हम लगाते हैं एमीटर। और ये एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट पर हम डीसी वोल्ट देते हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं ये फिलामेंट गर्म होता है। जब फिलामेंट गर्म होता है तो ये कैथोड गर्म होता है, और कैथोड जब गर्म होता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन होने लगता है। और जब इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन इसकी सतह से जब बाहर निकलने लगते हैं तो ये इस पर हाईली पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, इस पर यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉनों पर चूंकि निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अटैच करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन अटैच होकर के प्लेट पर जाते हैं, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता रहता है और यहाँ प्लेट इलेक्ट्रॉन पर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन पर ये बैठेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पर वो आकर के न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का एक प्रवाह बना रहेगा। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर न्यूट्रलाइज हुआ, तीसरे यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन चलेगा, और ये प्रक्रिया लगातार ये चलती रहेगी और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉनों का चलना बराबर बना रहेगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बना रहेगा। और इसलिए इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बना रहेगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज है। जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट बनती है। तो यहाँ चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट इसके अंदर बहना शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन कैसे बहेगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे बहेगा। इलेक्ट्रॉन के जो बहने का डायरेक्शन है ये है, इलेक्ट्रॉन ऐसे बहेगा, और करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसलिए करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा।
और इसमें करंट इसमें एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। अगर हम इसको पॉजिटिव कर दें और इसको निगेटिव कर दें तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बंद हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बंद हो जाएगा। और ये निगेटिव है, ये निगेटिव आने वाले निगेटिव इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो ये निगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि रिपेल करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इलेक्ट्रॉनों का बहना बंद हो जाएगा और धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो अगर हम इसको पॉजिटिव दें, एनोड को अगर हम पॉजिटिव दें और कैथोड को अगर हम निगेटिव दें तो करंट फ्लो होगा, इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस। और अगर हम एनोड को निगेटिव दे दें और कैथोड को पॉजिटिव दे दें तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट नहीं फ्लो होगा, इसको हम कहेंगे रिवर्स बायस। इसको हम रिवर्स बायस कहेंगे। अब ये जो डायोड वाल्व होते हैं, इसके जो कैथोड होते हैं या इसके कैथोड दो तरह के होते हैं। एक कैथोड होता है जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष तप्त कैथोड, प्रत्यक्ष तप्त कैथोड। और एक होता है अप्रत्यक्ष तप्त कैथोड। जो प्रत्यक्ष तप्त कैथोड होते हैं ये फिलामेंट, देखिए कैथोड होते हैं, उसमें फिलामेंट ही कैथोड का काम करता है। फिलामेंट ही इसमें कैथोड का काम करता है। इसको अलग से कैथोड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। कैथोड और फिलामेंट दोनों एक ही होता है। कैथोड को गर्म करते हैं तो कैथोड ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगता है। और अप्रत्यक्ष तप्त कैथोड में कैथोड अलग होता है और ये फिलामेंट अलग होता है। पहले हम फिलामेंट को गर्म करते हैं तो फिलामेंट गर्म होकर के कैथोड को गर्म करता है, तब कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो इस तरह से ये दो टाइप के ये कैथोड होते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि सेमीकंडक्टर डायोड और डायोड वाल्व में क्या अंतर होता है। जो तापानिक डायोड होता है वो भी करंट को एक डायरेक्शन में बहने देता है। जब हम एनोड को पॉजिटिव देते हैं तापानिक डायोड में एनोड और कैथोड, जब एनोड पॉजिटिव होगा तो करंट फ्लो होगी और एनोड निगेटिव होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। एक डायरेक्शन में ये करंट को फ्लो करता है। तो जो काम निर्वात डायोड करता है अब वही काम जंक्शन डायोड करता है। पीएन जंक्शन डायोड करता है। अर्धचालक डायोड ये शीशे का बना हुआ होता है, बड़ा होता है, इसके अंदर निर्वात होता है, इसके अंदर की हवा को निकाल लिया जाता है, इसलिए इसको निर्वात डायोड कहते हैं। ये निर्वात डायोड होता है जो शीशे का बना होता है। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एनोड और कैथोड। कैथोड को गर्म करने के लिए फिलामेंट लगा होता है और इसके अंदर की हवा को निकाल दिया जाता है, निर्वात कर दिया जाता है। ये भी इलेक्ट्रॉन करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। मतलब ये हुआ कि जब एनोड पॉजिटिव होगा
कैथोड निगेटिव तो करंट फ्लो होगा सर्किट में, और जब कैथोड पॉजिटिव हो निगेटिव होगा जब कैथोड निगेटिव होगा और जब एनोड पॉजिटिव होगा कैथोड निगेटिव होगा तो सर्किट में करंट बहेगा, और जब एनोड निगेटिव होगा कैथोड पॉजिटिव होगा तो सर्किट में करंट नहीं बहेगा। ये डायोड, ये सेमीकंडक्टर डायोड है, ये इसको अर्धचालक डायोड कहते हैं। ये पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल से मिलकर के बना हुआ होता है अर्धचालक डायोड। ये अर्धचालक डायोड भी वही काम करता है जो ये काम करता है। बहुत पहले डायोड वाल्व का यूज किया जाता था, अब डायोड वाल्व का यूज बंद हो गया है, अब कहीं नहीं होता है। बहुत पहले की जो रेडियो, टेप, टीवी ये सब इस्तेमाल होते थे, यूज होते थे, उसमें डायोड की जगह, इसके जगह डायोड वाल्व यूज होता था, और ट्रांजिस्टर की जगह ट्रायोड वाल्व यूज होता था।